एक घने जंगल के रास्ते से चार यात्री गुजर रहे थे। पहला था एक ज्ञानी ब्राह्मण, शांत और गंभीर। दूसरा था एक सुनार, जो सोने चांदी के गहने बनाने में माहिर था। तीसरा था एक दुबला बुनकर, जो सुंदर कपड़े सिलता था। और चौथा था एक मजबूत शिल्पकार, जो लकड़ी की मूर्तियां बनाता था। पूरा दिन चलने के बाद रात हो गई। जंगल खतरनाक था, इसलिए तय हुआ कि एक एक करके पहरा देंगे और बाकी सोएंगे। सबसे पहले पहरा आया शिल्पकार का। वह यूं ही बैठा था तो उसने लकड़ी उठाई और अपने हुनर से एक सुंदर युवती की मूर्ति बना दी। फिर पहरा आया बुनकर का। उसने मूर्ति देखी और सोचा, इतनी सुंदर मूर्ति है, इसे वस्त्र पहनने चाहिए। उसने तुरंत उसके लिए सुंदर कपड़े सिल दिए। तीसरे पहरे में सुनार जागा। उसने भी सोचा, जब सबने इतना किया है तो मैं क्यों पीछे रहूं। उसने आभूषण बनाए और मूर्ति को पहनाए। अब भोर से पहले जागे ज्ञानी ब्राह्मण। उसने मंत्र पढ़े, जल छिड़का और अपने तपोबल से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। सुबह होते ही वह मूर्ति एक जीवित, अत्यंत सुंदर युवती बन चुकी थी। चारों उसे देखकर दंग रह गए। और फिर झगड़ा शुरू हो गया। हर कोई कहने लगा, मैं ही इसका पति हूं। विवाद इतना बढ़ा कि सब राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचे। राजा ने चारों की बातें ध्यान से सुनी। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा विक्रमादित्य बोले, संबंध केवल इच्छा से नहीं, मर्यादा से तय होते हैं। राजा ने ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, जिसने प्राण दिए वह इसका ईश्वर समान रक्षक है। फिर शिल्पकार से बोले, जिसने इसे आकार दिया वह इसका पिता है। बुनकर की ओर देखकर कहा, जिसने इसे वस्त्र पहनाए वह इसका भाई है। और अंत में सुनार से बोले, जिसने इसे आभूषण पहनाए वही इसका पति कहलाएगा। ये सुनते ही सभी ने राजा के न्याय को स्वीकार कर लिया। राजा विक्रमादित्य का न्याय हमें सिखाता है कि सच्चा फैसला ताकत या जिद से नहीं, समझ और मर्यादा से होता है। आपको यह न्याय कैसा लगा? क्या आप राजा विक्रमादित्य के फैसले से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।